Hello, my dear friends. This is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to discuss one more interesting topic, Third Battle of Panipat. फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था. आई होप आप लोगों के लिए वो यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा. तो अगर वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल है तो प्लीज़ उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि यहाँ तक जो थर्ड बैटल है उसके होने के पीछे रीज़न क्या था. तो जैसे कि हम जानते हैं 1526 के अंदर हमारी फर्स्ट बैटल हो चुकी थी और मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग हो चुकी थी. एंड 1556 में जो सेकंड बैटल थी उसमें अकबर अभी 13 साल का है, लेकिन उसका जो संरक्षक है बैरम खान, वो मुग़ल एम्पायर को संभाल रहा है. लेकिन आफ्टर 4 और 5 ईयर्स जो अकबर है वो कमांड अपने हाथ में ले लेता है और जो एक्चुअल मुग़ल एम्पायर है वो यहीं से फिर नई ऊंचाइयों तक जाता है. मीन्स टू से दैट दक्षिण में, पूर्व में उसका जो अकबर के अभियान रहे, कुछ उसने शांतिपूर्वक तरीक़ों से जो डायनेस्टीज़ थी उसको अपने अंडर में किया. जैसे कि राजपूत डायनेस्टी, राजपूत थे तो वहाँ पे उसने एक हिंदू जो वुमेन थी उसके साथ शादी करके तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने एम्पायर में शामिल कर लिया. तो कुछ उसकी एक ऐसी नीतियाँ रही जो मुग़ल एम्पायर को एक नई ऊंचाइयों तक ले गई. लेकिन ये जो ऊंचाइयाँ थी ये 1707 में तब ख़त्म हो जाती है जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है. क्योंकि अकबर के बाद शाहजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब ये ग्रेटर मुगल्स में जाने जाते हैं जिन्होंने एक शक्तिशाली रूप में मुग़ल एम्पायर को संभाल करके रखा. लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो मुग़ल एम्पायर जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है. रीज़न क्या था कि जो लेटर्स मुगल्स आए वो उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके. तो एक रीज़न ये भी रहा. और दूसरा रीज़न रहा जो रीजनल किंगडम्स थे, यानी कि जो क्षेत्रीय छोटे छोटे डायनेस्टीज़ थी, अब वो बड़ा होना स्टार्ट हो चुकी थी. अब अगर हम बात करें उन डायनेस्टीज़ की तो उसमें से एक हमारा आता है मराठा एम्पायर, जो एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में उभरा और उसने एक बहुत बड़े एरिया पे कब्जा भी किया. और वो चाहता था कि दिल्ली तक एम्पायर हो. तो इसी के लिए 1761 में जब ये पानीपत की थर्ड बैटल होती है तो ये एक मराठा एम्पायर की ये मंशा थी कि वो दिल्ली पर शासन करे. तो कहीं ना कहीं इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते. लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जो मराठा एम्पायर को वहाँ तक नहीं लेके जा सकी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम आज का जो विषय है, हमारा जो आपका टॉपिक है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द दुरानी अफगान एम्पायर. अब ये जो दुरानी अफगान एम्पायर है ये इंडिया का नहीं है, ये हमारा अफगानी एक रूलर है. दुरानी जो वंश है इसका. तो इसको कहीं ना कहीं ये मैसेज किया जाता है इंडिया की तरफ से, जो लोग रूलर्स यहाँ पे रह रहे हैं, कि आप भारत में आओ, यहाँ पे जो अटैक मराठाओं की तरफ से होने जा रहा है उसको रोको और हमें इस जो भी लड़ाई का जो चला हुआ है फेज़ उससे हमें बचाओ. तो उसमें मराठा एक तरफ अकेला था, लेकिन जो अफ़गान थे, जो दुरानी वंश था, उसमें लगभग 3-4 ऐसे जो लोग थे वो मिले हुए थे. उसमें हम बात करते हैं. देखो, द अफ़गान्स वर सपोर्टेड बाय द 4 की अलाइज इन इंडिया, द पश्तून रोहिलाज अंडर द कमांड ऑफ नाजिब उद्दौला, द बलोच खनाते ऑफ कलत एंड द अवध स्टेट अंडर शुजाउद्दौला. तो भारत की तरफ से जो अवध में एक स्टेट थी शुजाउद्दौला, उसका रूलर था, तो वो सपोर्ट करता है अफ़गान्स को.
As elements of declining Mughal Empire, the Maratha army was led by Sadashiv Rao Bhau, who was the third highest authority of the Maratha Empire after the Chhatrapati and the Peshwa. अब अगर मराठाओं की तरफ से अगर हम बात करें तो छत्रपति एंड पेशवा के बाद अगर कोई आता है वो था सदाशिव राव भाऊ, एक बहुत ही कुशल जो रूलर्स था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इस लड़ाई में भाग लिया, लेकिन रिज़ल्ट के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो मराठाओं के लिए अच्छे नहीं रहे। द बल्क ऑफ द मराठा आर्मी वॉज स्टेशन इन द डेक्कन प्लेटो विद द पेशवा। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी था क्योंकि जो पानीपत जगह है वो दिल्ली से लगभग 97 किलोमीटर्स दूर है। और अगर हम बात करें मराठा एम्पायर की तो महाराष्ट्र का जो करंट एरिया है वहाँ पे हमारा जो पुणे जगह है वहाँ से हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। द मराठा पावर वॉज ऑन द असेंट इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डिमाइज ऑफ द मुगल रूलर औरंगजेब। अब औरंगजेब की डेथ होने के बाद मराठा चाहते थे कि हम अपनी पावर को और बढ़ाएं एंड इन 1747 अहमद शाह दुरानी हैड सेटअप द दुरानी एम्पायर इन अफ़गानिस्तान। 1747 में अफ़गानिस्तान में जो दुरानी अहमद शाह दुरानी था वो दुरानी एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाहता था। एंड द मराठा पेशवा बाजीराव हैड द ऑप्शन टू कैप्चर लाहौर एंड ड्राइव आउट द तैमूर शाह। और मराठा के पास ये ऑप्शन थी, एक मौका था कि वो लाहौर में जाकर के जो तैमूर शाह है उसको वहाँ से भगा दे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस इन द नॉर्थ, जो सिंधु नदी आज के प्रेजेंट टाइम में है वहाँ से लेकर के टूवर्ड द सदर्न एरियाज ऑफ इंडिया, वहाँ तक उनका रूल रहे, नॉर्थ टू साउथ। अहमद शाह दुरानी हैड द ऑप्शन टू अकुमुलेट अपहोल्ड फ्रॉम द अफगान्स रोहिलाज ऑफ द गैंजेटिक दोआब। अब दूसरी तरफ जो अगर हम अफ़गानों की बात करें तो वो चाहता था कि उसका जो एम्पायर है वो अफ़गान से लेकर के अफ़गानिस्तान से लेकर के गंगा के जो मैदान है लगभग वहाँ तक हो। तो शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध डिसाइडेड टू अलाइन विद द अफगान्स डिस्पाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोथ द अफगान्स एंड द मराठास फॉर हेल्प। अब शुजाउद्दौला जो अवध का एक रूलर था, नवाब था, उसके सामने दोनों सेनाओं ने, अफ़गानों ने भी और मराठाओं ने भी ये रिक्वेस्ट की कि हाँ आप जो है हमारी तरफ से लड़िए। स्टार्टिंग में शुजाउद्दौला मराठाओं की तरफ हाथ मिला लेता है, लेकिन बाद में जब लड़ाई के दौरान वो उस चीज़ से मुकर जाता है और वो अलायंस करता है किसके साथ, अफ़गानों के साथ। और यही चल कर के आगे एक रीज़न भी बनता है हारने का। तो पर्पस बिहाइंड द अफ़गान ट्रम्प, क्या पर्पस रहे, तो शुजाउद्दौला हेल्प लाइकवाइज डिमॉन्स्ट्रेटेड conclusively as the gave the essential fund to the Afghans long remains in the northern India। अब शुजाउद्दौला का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि उसने जो फंड था वो अफ़गानों को दिया। एंड द मराठा कैपिटल वाज एट पुणे एंड द कम्बाट जोन वाज माइल्स अवे। अब मराठाओं की जो कैपिटल थी वो पुणे में थी एंड वो अटैक दिल्ली, हरियाणा, पानीपत में जाकर के कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आर्मी को साथ लेकर के चलना और उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा टास्क था जो मराठाओं को हार की तरफ ले गया। सो इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द अफ़गान आर्म डिफीटेड मराठा आर्मी। अफ़गानों ने मराठाओं की जो आर्मी थी उसको हरा दिया। एंड सदाशिव भाऊ एंड द पेशवाज चाइल्ड विश्वास राव वर अमंग दो स्लॉटर्ड इन द फाइट। अब जो सदाशिव भाऊ थे और पेशवा के जो चाइल्ड था विश्वास राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड द पेशवा बालाजी बाजीराव नेवर रिकवरेटेड फ्रॉम द स्टन दिस डिजास्टर गेव। और जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे वो इस सदमे से उभर नहीं पाए। एंड दुरानी डिडंट स्टे इन इंडिया एक्सेसिवली लॉन्ग, ही रीस्टैब्लिश्ड मुगल शाह आलम सेकंड एज द एम्परर एट दिल्ली। और जो दुरानी था वो इंडिया में नहीं रहना चाहता था, वो कहीं ना कहीं वापस अपने अफ़गान की तरफ
लौट गया और उसने दिल्ली के ऊपर, मुग़ल जो शासक था शाह आलम सेकंड, उसको उसने दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। तो दोस्तों ये थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर उसको हम देखें तो हमारा एक भारत का इतिहास कुछ ऐसा जैसा रहा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स थी जो हमने कोशिश की मैंने कि थोड़ी बहुत आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।